खुशी की बात यह है कि नजाकत भाई खैर खैरियत से घर आ गए। अब मैं, तुम और किंजा भी अपने बारे में बात कर सकते। यानी तुम ये बात खोल दोगे? तो और क्या कर, उस दिन का इंतजार करूंगे जब तुम्हारी बारात गेट पर आए और उनके लिए कुर्सियां लगाता फिरूं। लो, तो तुम पागल तो नहीं हो? अभी गुस्से में थी, अब तुम हंसना शुरू कर दिए, क्या हुआ? मैं तसव्वुर कर रही हूँ कि तुम मेरी शादी पर कुर्सियां लगाते कैसे लगोगे। वैसे अच्छे लग रहे हो। इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुर्सियां लगाता देख के खुश हो रही हो तुम? पको मत, मजाक कर रही हूँ, फौरन से सीरियस हो जाया करो। अगर मुझे तुमसे किसी ने जुदा करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने से मेरे इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। ओह इजी, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा भी करती हूँ। हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। तो बस भी ठीक है, किंजा आप इसे बात करो और पता लगाओ वो क्या सोचती है हमारे बारे में। वो मान भी जाए तो बाकी दो का क्या करेंगे? लेकिन एक बात बताऊं, किंजा भाभी वोट तगड़ा है। अगर किंजा भाभी को हाथ में कर लिया ना, तो अब्बा जी तो यूं मान जाएंगे। अब्बा जी तो यूं मान जाएंगे, लेकिन मेरी अम्मा का क्या? वहां पर तो ये किंजा भाभी भी फेल हो जाएंगी। यानी कि हमारा साथ बस यहीं तक था। ऐसा मैंने नहीं कहा, और ना ऐसा होने दूंगा मैं। फिर एक ही चांस है, क्या? किंजा आप ही से ही बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। इतनी तेज हो ना तुम। क्यों? तुम चाहती हो कि कुर्बानी का बकरा मैं बन? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कुर्बानी का ऊंट कहें तो गलत नहीं होगा। अशमा तुम ना, अच्छा ना, अब बात करके बताओ मुझे जल्दी। तो वाह। आज मैं गैर सही, प्यार से वैर सही, तेरी आंखों में प्यार का कोई पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझको थारे को डंडों से ना फड़काया तो मारा नाम नहीं, थारी चवलों ने मारे को जितना सताया, थारे को उतना ना रुलाया तो मारा नाम नहीं, थारे को डंडों से ना फड़काया तो मारा नाम नहीं। अमन दारे जी, अमन सुला न कर ले नफरत मारे से, जला दे मारे को आग में। रे शेर दिल, क्यों थे अपनी जान का दुश्मन बने? मैं थारा किसी दिन टेटमा ही दबा दूंगी। ना दारे जी ना, ऐसा ना कीजिएगा, इस तरह तो मेरा दम निकल जाएगा और मेरे अरमानों का भी दम निकल जाएगा। और अरमान तो बेचारे बेजुबान होते हैं और बेजुबान पर जुल्म नहीं करते, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। रे शेर दिल, थारी तो गज भर लंबी जुबान है, मैं थारे को ना छोड़ूंगी। ते हमारा जीना हराम कर दिया, थारे को क्यों समझ ना आवे कि मारे को ये प्यार मोहब्बत ये सब समझ ना आवे, ते क्यों मारे को जलील करे है? ये क्या कह रही है धारी जी? मैं और आपको जलील? ऐसा कभी सोचना भी ना। हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और इसकी हद तक करता हूँ, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि शेर दिल आपकी इज्जत पर आ जाने देगा। आप मुझसे प्यार करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये शेर दिल आपकी इज्जत करता है और करता रहेगा। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखे तो मुझे बाबे क्या हुआ नजाकत भाई को? अब अब्बा जी बता रहे हैं कि तबीयत नहीं ठीक। उनको इन्फेक्शन हो गया। मुझे घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, सुबह तक ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने किसी को बताया नहीं, खुद ही लेकर चली गई उन्हें? अच्छा, तो और किसको कहती लेके जाने के लिए? आप अहमद को कह देती ना, वो ले जाता। जी नहीं, मैं ऐसे क्यों कहूंगी? ये मेरा काम है कि मैं अपने शौहर का खुद ख्याल रखूं। तो फिर आप मुझे कह देती, मैं आपके साथ चलती। ना मेरे बच्चे,
तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। देखा, आप मुझे अपना नहीं समझती। क्या कह रही हो? तुम मेरी अपनी हो, ऐसी बातें ना क्या करो मुझसे। नजाकत भाई आपके शौहर हैं, लेकिन उससे पहले वो मेरे भाई हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो मेरे भाई हैं? अच्छा बाबा, आइंदा तुम्हें बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। ओके। अरे हाय, इधर देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई काम है मुझसे? बताओ, क्या काम है? नहीं भाभी, कोई क्यों कोई काम नहीं है? झूठी। बचपन से जानती हूँ तुमको। जब भी तुम्हें मुझसे कोई काम होता है ना, तो सबसे पहले मेरी किसी न किसी काम में मदद करती हो, मुझे पटाती हो, उसके बाद फिर अपना काम बताती हो। आप मेरी मोहब्बत को मतलब ही रंग दे रही हैं आपकी। मैं कोई रंग नहीं दे रही। तुम सीधे तरीके से बताओ ना, क्या बात है? सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी बताओ। वो अब्बा जी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना मजा आएगा ना, जब मेरी नंद जो है वो अपने ससुराल चली जाएगी और इस घर पे पूरा मेरा राज होगा। यानी आप वाकई ऐसा चाहती हैं? भाई हाँ मेरी बहन, मैं तो सब तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें ससुराल में वो सारी खुशियाँ मिले जिसकी तुम हकदार हो। भाभी आप समझ नहीं रही। मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत यही है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या मसला है? तुम्हारी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है। जाहिर सी बात है, बाप होने के नाते अब्बा जी को अपना ये फर्ज तो मुकम्मल ही करना पड़ेगा। शादी तो होगी। तो अभी क्या फौरन जरूरी है? थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं ना। सच सच बताओ, बात क्या है? कोई पसंद है क्या? देख लो, अगर कोई पसंद है, कोई नजर में है, कोई दिल में है, तो मुझे पहले बताना होगा, वो भी सच सच। वरना मैं शुरू से अब्बा जी के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वही ठीक है, जब तुम मुझे सच बताने के लिए राजी हो जाओ ना, तो फिर मेरे पास आकर मुझे सब कुछ सच बता देना, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी झूठ की वजह से मेरा सूप ठंडा हो रहा है। मैं तो चली नजाकत को सूप दे। आप ही प्लीज यार समझ ले बात। चलो खोलो। एक मिनट। अरे यार मैं खुद पी लूंगा, मैं इतना भी कुकुड़ नहीं हुआ हूँ। तुम और तुम्हारे मजाक। चलो पियो मेरे सामने, पियो। पी लूंगा यार। अम्मा ठीक कहती थी कि ये लड़की तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। माँ का रिश्ता ना बहुत बुलंद होता है। जैसे माँ अपनी औलाद का ख्याल रखती है, उस तरह कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता। हाँ, मगर मुझे भी अम्मा ने एक बात कही थी। क्या? अम्मा ने मुझे बोला था कि ये मेरा बेटा है ना, ये है तो निकम्मा, पर तेरे पल्लू से बंधा रहेगा। अच्छा फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि माही मुझे तुम्हारे पल्लू से खोल लेगी? कहा ना, अम्मा जी ने जो कहा था कि तुम निकम्मे हो, तो तुम्हारे ऐसे निकम्मे पने की वजह से मुझे डर लगा था। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं निकम्मा कहाँ से हूँ। तो निकम्मे को निकम्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो यार सारे काम तो मैं करता हूँ। अच्छा, कुछ याद है? जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हें कहा कि कुंडी लगा दो, तो तुम बाहर से लगा के चले गए थे। मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि अम्मा की बात बिल्कुल सही है, तुम ना बिल्कुल निकम्मे ही हो। अच्छा नाराज ना हो, मगर मुझे ये भी फील हुआ कि निकम्मे नहीं हो तुम, मासूम हो। मासूम? मैं हाँ मासूम हूँ? हाँ। अभी बताता हूँ। एक बार बिल्कुल ही कुकुड़ कर गई है। एक चम्मच लेना था कि दो? चलो देख लेते हैं।
ये दवाई इतनी कड़वी और बकबकी क्यों होती है? मीठी दवाई होनी चाहिए। मैं पता नहीं मर गया हूं। वह कब्र में मेरा साहब हो रहा है। इधर वाला फरिश्ता तो बहुत कमजोर है, खाता ही कुछ नहीं। मैडम जी तू सीधा करो, तुसी जाओ, मैंने वेख लेनी है। नहीं तै जा, मैं यही से। अच्छा ते फिर मैं चलदी हूँ। तै डॉक्टर को फोन किया कि ना? हाँ जी मैडम कर दिता सीगा, आंदा ही होएगा। ठीक से तै जा और थाने का ख्याल रख। की मतलब वो थाना है या कोई बच्चा जरा मंजे तो डिग जाएगा? ज्यादा बकबक ना करा कर। जी मैडम। जितना का से उतना ही कर। जी मैडम, गुस्सा क्यों कर दे हो, जाननी है। शेर दिल हाँ तै तो मुंह सीधा कर, मैं थारे माथे पे पट्टी करूं, थारे कान में ना। मैं मर गया हूं। मैं जन्नत में हूं, मुझे और मिली। हाँ जब बस कर दे, मन ने भी 2 बार देखी से जियो सर उठा के, उसके डायलॉग ना मार। मैं हो ना से जब भी बनूंगी थारे लिए मौत का फरिश्ता ही बनूंगी। मैडम मरे हुए बंदे को और तो ना मारो, कभी प्यार की बात भी कर। हाँ शेर दिल तै ना मरे, तै कौवा खा के जन्मा से, ये मैं जानू। अब आपको मार के यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम आप पे मरते हैं। बड़ी बहादुर निकली हो भी तुम। ठीक, सब कुछ ही बता दिए। बताया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था आप ही मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज किसी तरह अब्बा जी को रोक। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहना क्या था, ऐसे लगा जैसे वो भाप गई हैं। जाहिर सी बात है, बचपन से तो उन्होंने मैं घोल के पी रखा है। क्या किया आपी ने? कहती सच सच बताओ बात क्या है, असल हकीकत क्या है। तो बता देनी थी। बता देनी थी, ये तुम बता रहे हो मुझे। तो क्या कुछ तो कहना ही था ना। हाँ, और अगर मैं कुछ कह देती तो फिर? तो कह देती। क्या कहती? और मैं कहती मुकर जाती मैं, फिर क्या करते हो? मुकर जाती। वापस वापस करो मेरी चॉकलेट, कितने भूखे। वापस करो मेरी चॉकलेट। चॉकलेट के लिए सिर्फ मुकर जाती, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। मुकर जाती। और मैं तुम्हारा गैन गुब्बारे वाला मुंह तोड़ के रख दूंगा। बाजी ने वैसे अच्छा नाम रखा है। हाँ ठीक है, अच्छा नाम रखा। हाँ तय बाज ना आवे ना, इतने तेज बुखार में भी थारे को इसक ही सूझे। मरता बंदा अल्लाह तौबा करे से, ना कि इसक का आटा झाड़े। यही तो मैं कह रहा हूँ, मरते हुए बंदे से अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, उसको डांटा तो नहीं चाहता। मारी बात सुन, मारे को ना आवे ऐसी बातें करना। जे थारे को ना पसंद होवे तो थारी मर्जी, मारे से नहीं होती। लो लो पोचो। आप क्यों करेंगी लोलो पोचो? मैं जो हूं करने के लिए, बस आपकी इजाजत चाहिए। मरता मर्जी, पर ते सुधरी ना। जे डॉक्टर पता नहीं कहाँ मर गया से, आज ऐसा टीका लगवाऊंगी ना कि तय का इसक का भूत उतर जाएगा। ना ना गारी जी, मुझे भी होश ना करना। मैं चाहता हूँ जब मेरा दम निकले आप मेरे सामने ही। हाय रे शेर दिल, ते क्यों मारे को मारने पे तुला बैठा से? जे तय चुप ना करे ना, मैं जा रही से भेजती हूँ डॉक्टर को सस्ते के साथ। अकेले न जाना मुझे छोड़कर, अकेले न जाना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। वो सही कर रही थी, पानी कान में जा रहा है। अब्बा जी
हाँ लाओ जी। छोड़े ये टेंशन की दुकान, आ जाए चाय पी। कहाँ है वो चुड़ैल जो कहती थी अब मैंने अब किंजा आपी को कोई भी काम नहीं करने देना? तो हाँ, कोई भी काम नहीं करने दे रही, उसी ने तो बनाई है ही चाय, मैं तो सिर्फ आपको सर्व कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है, उसकी ये तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बेटा कभी कभी डर भी लगता है कोई नया तूफान न खड़ा कर दे। नहीं अब्बा जी, आप परेशान ना हो, ये कोई तब्दीली, प्लान या साजिश नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कर। जी अब्बा जी बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, मेरा कुलीग भी है, उसका बेटा है वो बिजनेस करता है इस्लामाबाद में। मैं सोच रहा था कि उससे वशमा के रिश्ते की बात ना करूं। देखो बेटे, मेरे जैसा बाप जो होता है ना, बेटियां जवान हो जाए तो सोच सोच के ना परेशान रहता है कि कब उनका ब्याह करके इस फर्ज से सुबकदोश हो जाए। जी अब्बा जी, मुझे भी ना आपसे इसी बारे में बात करनी थी। अच्छा बेटा, हाँ अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। नहीं, मैंने तो कोई रिश्ता नहीं देखा उसके लिए, मगर वशमा ने जरूर मुझसे इस सिलसिले में बात की है। मुझे इसी बात का डर था। कौन है वो लड़का, क्या करता है, कहाँ रहता है? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा जी, आप जानते हैं वशमा को, वशमा ऐसी नहीं है। उसने मुझसे बात की है, मगर शादी के बारे में, कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, वो भी शादी नहीं करना चाहती, ये बात की है। बेटा रेडी तो तुम भी नहीं थी, तुम्हारी माँ भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, लेकिन बेटा बेटियां जवान हो जाए तो निकाह कर देना चाहिए। ऐसे भी ये फर्ज से ज्यादा शरीयत का मसला है, और तुझे पता है आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मुझे डर लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वो बात ये है कि देखिए ना, मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहते हैं कि वशमा का जल्द से जल्द निकाह हो जाए, ओके, मगर मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ वो ये है कि अभी वो पढ़ रही है, तो अगर अपनी पढ़ाई पहले मुकम्मल कर ले और कुछ दिन थोड़ा सा घर में रहे और घर में आज़ादी से अपना माहौल एंजॉय करे, उसके बाद शादी निकाह जो भी आपका दिल है वो करा दे। इस देर का फायदा क्या होगा? वो कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जी अब्बा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मेरा ये ख्याल है कि वशमा को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अभी। बड़ी चालाक हो गई है, उसे पता था कि मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा, इसलिए उसने तुम्हें आगे लगाया। चलो ठीक है बेटे, इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, और एक और बात, आपने उससे कोई बात नहीं कर दी खास तौर पे इस बारे में? जो बात करनी है वो मैं खुद करूंगी। बेटा मुझे क्या जरूरत है तुम बहनों के दरमियान में आने की, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। वाह बेटा जी, फीकी चाय का भी अपना ही मजा। मजबूरी का नाम शुक्रिया। मैडम जी, शेरदिल साहब की कैसी तबीयत है हुन? मारे को क्या पता, डॉक्टर और सस्ते के हवाले करके मैं सो गई से। अच्छा, नींद आ गई से तेनू? के मतलब क्यों नींद ना आवे से? ऊकी मारा खसम से मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे तुसी आप ही कह रहे हो। देख छिजो, ते पटरी से उतर रही से मैं थारे कान काट दूंगी। ना ना ना, कान ना काटना, कान कटी बुकरी बहुत बुरी लगती है। ओए सस्तिया, जे तू अज मैनू बकरी क्या ना, मैं तेनू इत्थे ही लम्मा पा के कुटना है। लम्मा है मैं पा लेना, मैं मरीज हूँ, आप सर्जन है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, ये थाना है कि अस्पताल है? रे अब कोई काम की बात भी बोलेगा, कैसे भान बुना करे से? शानी, आपने काम की बात की उम्मीद मुझसे लगा रखी है? ये तो ऐसे ही है जैसे मुर्गे से अंडे लेने वाली बात है। वैसे सस्तिया, तू है बड़ा सच्चा, पर तू मुर्गा नहीं है, तू लंबे चोंच वाली बत्तख है। मजे ले ले के तंज कर रही हैं आप, फिर मैंने जब बकरी बोला तो फिर बुरा मत मनाइएगा। रे कम बख्तो, मारे को जे बताओ कि उस नाहंजार की तबीयत कैसी से, वो बचेगा भी के ना? वही तो हम बताने आए थे शब्बो, उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा,
बुखार तो उसको ऐसे चिपक गया है जैसे ऑक्टोपस। उसको बुखार चढ़ा कैसे? वो उतरेगा कैसे? कौन उतारेगा उसका बुखार? क्यों उतरेगा उसका बुखार? मारे डंडे से उतरेगा ये बुखार, और उसका ना थारा उतरेगा। ये क्या कह दिया शब्बो, तुम तो ऐसी ना थी। तुम तो हमेशा फलों और फूलों की बात करती थी। तुम तो हमेशा खाना खिलाने की बात करती थी। ये डंडों वाली बात कब से शुरू कर दी? मैडम जी मैं तो कहनी आज इत्थे इन्होंने लम्मिया पा ली है, वैसे भी आज कोई नहीं है थाने च। तुम क्या जानो डंडे की मार बकरी। जब डंडे की मार पड़ती है ना तो लंबा निशान बन जाता है। ना बंदा उसे छू सकता है और ना किसी को दिखा सकता है। तो खड़ तेरे तो हां दसती हैं समझ। रे छिंजो, थारे को पुलिस में भर्ती किसने किया से? वो बगला थारी बगलों से निकल गया। मैडम जी मैं फड़ नहीं सी दी ओनू, डरा रही सी। अच्छा चल बस कर, जा जाके देख शेर दिल की तबीयत कैसी से। मैनू कोई लोड़ नहीं आ, जिन लोड़ है ना वो जाके वेख लवे। सारे नाहंजार कामचोर, पता करे मारी जूती ना धारी कुलीग होवे से अल्लाह नाराज होता से। किसी बीमार की तीमारदारी करने का भी सबब मिलता से। मैं ही जाती। बात सुन, इतनी सी जान थी तेरे अंदर? 2 दिन में कुकड़ो कुकड़ो हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मुझे क्या होना है? अच्छी भली हूँ, चंगी भली हूँ, तेरे सामने हूँ। तेरी तरह नाजुक मिजाज छुई मुई थोड़ी हूँ जो 4 दिन की मुसीबतें ना बर्दाश्त कर सकूं। 15 साल से तेरे बाप के साथ जंग लड़ रही हूँ। मजाल है रत्ती बराबर भी फर्क पड़ा हो मुझे। माशाल्लाह। सीख, मेरी बेटी से सीख, किस तरह उसने दिन रात एक करके तुझे बेगुनाह साबित किया है। पता है क्यों? इसलिए कि वो मेहरुनिसा की बेटी है, तेरी तरह उस फोके सांड की नहीं। जानता हूं, उसने मुझे बेगुनाह साबित नहीं किया। मैं बेगुनाह था, इसलिए अल्लाह ने उसकी मदद की। तौबा तौबा, किस कदर एहसान फरामोश है तू। काश किंजा मेरी बात मान लेती तो तुझे जेल में सड़ने देती, फिर देखती तू बेगुनाह साबित किस तरह होता है। तो ये आपने कहा था किंजा से कि मुझे जेल में सड़ने दो? तौबा तौबा तौबा, कैसी सास हैं आप। मुझे तो आप बिल्कुल निशो लगी हैं। जैसे वो अपने दामाद के बारे में सोचती हैं उसी तरह आप सोच रही हैं। मेरा नहीं, कम से कम अपनी बेटी का ही सोच लें। कहा ना, तू है ये एहसान फरामोश। अभी भी नहीं मान रहा कि मेरी बेटी ने तुझे रिहा करवाया है। बहस पे बहस किए जा रहा है, किए जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किंजा ने अपनी मेहनत और काबिलियत से असल मुजरम को कटहरे में खड़ा कर दिया है, और ये उसका फर्ज भी था। चलो शुक्र है कुछ तो शर्म खाई तूने। फर्ज भी था। अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा तुझे? कौन सी बीमारी लग गई है तुझे? मुझे कोई बीमारी नहीं लगी आंटी, बस थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है। 1-2 दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा नाजुक वाजुक ना बन। मर्दों को ये इन्फेक्शन वेक्शन कुछ नहीं कहता। मर्द बन, जा जाकर काम कर अपना। जा, इन्फेक्शन है। बड़ी जबरदस्त तीमारदारी की है आंटी ने। इसे कहते हैं, ये है तीमारदारी का सही तरीका। ऐसा की देख रहे हो कि थानू मेरे होने की भी खबर नहीं हुई? इसमें भी तुम ही हो। मेरी जरूरत कि मैं कुछ और देखूं? ये देखो तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, बस तुम खुद ही इग्नोर करवा सकती हो। सच्ची तुसी किन्ने चंगे हो।
मैं अच्छा नहीं चीजो जी, आप बहुत अच्छी हो, और कभी भी मुझ पर शक ना करना कि मैं आपको इग्नोर करूंगा। मैं ना एक गल सोच रही सी कि अपना रिश्ता ठीक है। क्यों, इसको जुकाम हुआ है क्या? जैन, मैं सीरियस गल कर रही हूँ। जो रिश्ता सही नहीं होता ना, वो बनता ही नहीं है चीजो जी। किन्नियां सोहणियां गल्लां करदे हो तुसी। और तुम कितना अच्छा मुस्कुराती हो। मैनू याद आया, मैडम किंजा थोड़ी बहुत तारीफ कर रहे सी। हाँ, तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया। वैसे तुसी पुलिस च भर्ती क्यों नहीं हो जांदे? क्या मतलब, मैं मीडिया में हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे नहीं जी, मेरे कहने दा ओ मतलब नहीं सी। वर्दी तुसी बहुत सोहने लगना सी। कैमरे के साथ अच्छा नहीं लगता आपको? तुसी जी मैनू हर हाल च सोहने लगदे हो। मैं सोच रहा था कहीं घूमने फिरने चलते हैं। जब से मिले हैं कहीं अच्छी जगह बैठकर ना बात की है ना कोई दुख सुख बोला है। हाँ है, थानू की दुख है? चीजो जी, मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मुहावरतन बात की थी दुख सुख वाली। तुसी परेशान ना हो। छिजो दे हुंदियां थानू किसे दुख सुख तो परेशान होने दी कोई लोड़ नहीं। छिजो आप बहुत वड्डी। साहिवाल की बकरी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तुसी आवाज नहीं सुनी? आवाज? किसकी आवाज? सस्ते दी, मेरा दुश्मन दी। कांग्रेचुलेशंस मैडम। इस कामयाबी में तुम लोग मेरे बराबर के शरीक हो। अगर तुम लोग मेरे साथ ना होते, मेरा साथ ना देते, तो मैं कभी भी कामयाब ना। नहीं आपी जी, आप ना कसरे नफसी से काम ले रही हैं, वरना आपकी रहनुमाई के बगैर ये मिशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। कोई सोच सकता है कि चाय वाला भी जासूस होगा? हाँ, चाय बनाने वाले का तो पता नहीं, मगर मेरा भाई जरूर कर सकता है, और इस बात का मुझे पूरा यकीन था। ये बात यही तो हम कहे से कि आपकी जहानत की वजह से ही हम सब कामयाब हुए से। एक और बात, एक बात का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से हुआ है जी। आप पुलिस वालों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सिविल लोग समझते हैं। सच में आप कौम के मुहाफ़िज़ हैं। काश ये बात पूरी कौम को समझ आ जाए, और उन लोगों को भी जो वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं, उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं। ले तू डिप्टी। जे मैं की नजायज करे से 1 रुपए की रिश्वत ना खाई से आज तक। नहीं सस्ते भाई, ऐसा नहीं करते। मैंने कब रिश्वत की बात की है जी? मैं तो मासूम लोगों पर जुल्म की बात कर रहा था। तो नहीं, मैं नहीं मानती। धारी बहुत नरम दिल ऑफिसर है। क्या हो गया आप ही? वो भूल गई हैं वो उस लड़के की उधड़ी हुई बाटी, और वो औरत, उसका हाथ तोड़ दिया इसने। नहीं सस्ते भाई, गुस्सा से 2 लोगों को आता है, एक कमजोर और दूसरा सच्चे। और धारी जो है ना, बहुत अच्छे दिल की लड़की। वो थोड़ी सी ना सख्त लहजे की है, जरा उसूलों वाली है, इस वजह से लोग उसको बहुत जालिम समझते हैं। शुक्रिया मैडम। अच्छा धारी, तुम और पूरे स्टाफ समेत मैंने खास अवार्ड के लिए सिफारिश की है। डीआईजी साहब को पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों की अच्छी कारकर्दगी की वजह से तुम लोगों को बहुत अच्छा अवार्ड मिलेगा। आप जैसे अफसर ही हमारी सही तर्जमानी करे से। मैडम, हमें भी रिवार्ड मिलेगा। मैंने ना वो ढाबे के नए बर्तन लेने हैं जी। वो पोनी जो है ना जी, वो बिल्कुल उसकी जाली पाट गई है जी। यार, एक तो आप लोग मेरे पे यकीन नहीं करते, यानी कि कोई इंसान अगर अच्छा होना चाहता भी है तो उसे मौका तो दिया करें। और वैसे भी मैं वशमा मुकर्रम बट हूँ। जब मैं कुछ करने की ठान लेती हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। अगर मैं उन जिम्मेदारियों से हट के इस क्विज की यहाँ शादी करूंगी तो वो जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? जे बात इस दुनिया को समझ ना आवे से। ये गले मुटियारे ते फिर कन खोल के सुन ले, ए दुनिया है जन्नत नहीं, इथे हर साह नाल तैनू ताने सुनने पैने ने। मैं तेरा इंतजार कर रही थी कि मुझे तुझसे जरूर ही बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, जा किसी और को सुना अपनी बक बक। ओए, क्या कर रही है? हाय मैं बच गया। सर, हम पुलिस वालों का तो काम ही ये है, मुजरिम को पकड़कर इंसाफ के किटारे में ले जाएं। ये हमारा फर्ज है। जी जी, मजनू आजम, आपके सारे फराइज का मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है।